को लेकर के मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इस बजट में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। उसकी डिटेल्स अभी तक सारी चीज़ों को लेकर के अभी आनी। मुझे लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी स्पष्ट नहीं है। ये बजट केंद्रीय बजट है, स्टेट स्पेसिफिक योजनाओं के लिए कोई बजट नहीं है ये। किसी भी स्टेट के लिए कोई भी एक भी स्टेट का जिक्र नहीं है इसमें, क्योंकि देश के लिए बजट है और हिमाचल देश का हिस्सा है। और अगर केंद्रीय बजट में कुछ प्रोविज़न कुछ योजनाओं के माध्यम से किए गए हैं, तो समझ लेना चाहिए उसमें हम भी शामिल हैं, हमारा भी उसमें हिस्सा होगा। कितना होगा, किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में थोड़ा-सा हमको इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में हमको कुछ कह देना चाहिए क्योंकि ये बजट ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। बजट को अध्ययन करना चाहिए, बजट को आकलन करना चाहिए और बजट को आने देना चाहिए। पूरी तरह से पूरा डिटेल उसकी वर्कआउट होने के बाद जो है उसका मालूम पड़ेगा और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी होगा। थैंक यू। देखिए, हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ कनेक्टिविटी के इशू ऐसे भी हैं और पहाड़ी प्रदेश होने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। लेकिन कनेक्टिविटी अगर इम्प्रूव होती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा और इस बजट के माध्यम से एक उम्मीद हमारे लिए और बढ़ी है कि जो हिमाचल प्रदेश में हम एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जिसकी औपचारिकताएँ काफ़ी एडवांस स्टेज में की तारीख में हैं, तो उसको भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्कोप निकल आएगा उसके लिए भी और हेलीपोर्ट के लिए भी। हेलीपोर्ट के लिए भी मुझे लगता कि वो लाभ रहेगा। जहाँ जहाँ कुछ एक इलाके में हमने बना दिए, कुछ जगह अभी तक भी बनाने की ज़रूरत है, वो भी अगर होते हैं तो उससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फाइनली देने की बात भी कही गई है और उसको प्रमोट करने की भी बात कही है और मुझे लगता है कि वो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरत है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इकोनॉमी की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। उन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बेहतरीन संतुलित सर्वस्पर्शी बजट ये प्रस्तुत किया गया है और मैं निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में ये भी मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक विजनरी डॉक्यूमेंट जो है इस बजट के माध्यम से जो प्रस्तुत करने में जो एक भूमिका निभाई है, उसका पूरा देश अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। जैसा